हमको कभी उनका जो तौर तरीका है संगठन का, हमको कभी पसंद नहीं आया। आप जो है फलाने आदमी को ले आके, जो जानकार आदमी है आपके पार्टी में नहीं भी है, तो उनसे आप इशू पर बात करवाने का, भाषण करवाने का, इसमें कहाँ तेजस्वी विरोध करेंगे। इन सब चीज़ों में हमको लगता है कि मैंने जहाँ हम जगता भाई से संतुष्ट नहीं रहे हैं। लालू जी से बात हुई है उनकी, अभी आज अखबार में देखा कि दिल्ली गए हुए थे, शायद मिले भी हैं। लालू जी को जो फैसला करना पड़ेगा पार्टी के हित में, वही पार्टी के नेता हैं। अरे हम लोग भी तो अब हम लोगों के जीवन का भी सूरज जो है वो डूबने ही वाला ना है। मान लीजिए सब कुछ के बावजूद लालू जी को लगेगा कि नहीं साहब जगदानंद सिंह को ही कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर बातचीत में इन्होंने कहा होगा, वो सुधाकर को लेके कई तरह का प्रॉब्लम है, मैंने कहा होगा, हमसे भी बात हुई थी, सुधाकर को लेके बात हुई थी जगता भाई से, और हमने कहा कि भाई वो कहता है अफसरों को कि जूता मारो, ये क्या है तरीका। हमारी भी राय थी, हमने लालू जी को अपनी राय जो है बता दी थी। अब वो राय मैंने क्या बताई थी हम नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन सिद्दीकी की बात चल रही है तो उसमें क्या है भाई, सिद्दीकी जो है पार्टी के पुराने सीनियर आदमी हैं। 1977 में सिद्दीकी जो है चुनाव जीता था, हरनाथ मिश्रा को हराया था, तब से लगातार वो लालू यादव के साथ है, तो वो टेस्टेड आदमी है। तो अगर तेजस्वी को कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी को मैंने अब्दुल बारी सिद्दीकी से कोई प्रॉब्लम है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, लंबे समय से पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे। क्या जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे? ये सवाल है इसलिए क्योंकि लगातार जब से जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री के पद से उनके बेटे को इस्तीफा लिया गया, लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे थे, जिसके बाद उनसे इस्तीफा लिया गया, और तब से जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं। और ऐसे में आज यह सवाल हमने पूछा आरजेडी के एक सीनियर लीडर हैं शिवानंद तिवारी, उनसे कि क्या जगदानंद सिंह वाकई में ही फिर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। लगातार यह कहा जा रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, इस तरह की बातें चर्चा में हैं। हमने उनसे यह सवाल पूछा। आप आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे। नहीं, वो तो सबको ही मालूम है ना भाई, नहीं आ रहा है, इसके बारे में सबको जानकारी है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है। तो सर्वविदित है कि जगता भाई नहीं आ रहा है। अब जगता भाई का अपना मिजाज है, हमको नहीं लगता है कि वो फिर अध्यक्ष जो है बनने वाले हैं। हमारे हमको जो पूरा, हम उनको आज से नहीं जान रहे हैं, आज से उनको 30 बरस 40 बरस से हम देख रहे हैं उनके स्वभाव का, उनके स्टाइल का। हमारी बहुत मामले में उनके साथ असहमति रही है, ये हमने उनको बताया है, हमसे बातचीत होती है, हमने बातचीत बंद नहीं किया। लेकिन उनके काम काज के तरीके में जहाँ असहमति की बात होती है, हमने जगता भाई को सीधे फ़ोन करके कहते हैं। ये सबसे राजनीति में या व्यक्तिगत संबंध में हमेशा आदमी को ध्यान में रखना चाहिए। बारे में हमको कोई शिकायत है और शिकायत को हम मन में रखे रहते हैं तो वो जो है नासूर बन जाता है। इसलिए कोई कन्फ्यूजन हुआ तो हम तुरंत जो है बात करके उसको सलटा लेना चाहिए। तो हमसे जब भी हमारे मन में कोई बात हुई है, हमने जगता भाई से बात किया, हमने कहा कि ये बात गड़बड़ है। हमको कभी उनका जो तौर तरीका है संगठन का, हमको कभी पसंद नहीं आया। हम भी पुराने आदमी हैं, हमने बहुत झोला टांग के संगठन का काम किया है, गांव-गांव में हम घूमे हैं, इसलिए हमको हमारा एक तरीका अलग है। देखिए वैचारिक लड़ाई हो रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उसकी एक नीति है, और हमारी समझ से वो नीति जो है देश के लिए घातक है। देश ने जो हासिल किया है, समाज ने जो हासिल किया है, उसको ख़त्म करना, मिटाने वाली उसकी नीति है। उसके विकल्प में हमारे जो मतदाता हैं, हमारे जो युवा समर्थक हैं, पिछड़ी जातियों के, दलित समाज में, अक़लियत समाज में, या ऊंची जातियों में भी जो हमारे समर्थक हैं, उनको हम वैचारिक रूप से प्रशिक्षित करेंगे ना भाई, कि बस में, ट्रेन में, कचहरी में, अदालत में वो जो है आर्गूमेंट कर सकें। आर्गूमेंट कैसे करेंगे जब तक सैद्धांतिक समझ नहीं होगी, विचार नहीं होगा, कैसे करेंगे? इसकी एक ज़रूरत जो है रहती है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष का काम है। अब तेजस्वी से आप उम्मीद कीजिएगा, इतनी व्यस्तता है, पार्टी
हाँ, निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी कभी रोकने जाएंगे कि हाँ भाई आप शिविर क्यों कर रहे हैं, आप जो है फलाने आदमी को ले आके, जो जानकार आदमी है आपके पार्टी में नहीं भी है, तो उनसे आप इशू पर बात करवाने का, भाषण करवाने का, इसमें कहाँ तेजस्वी विरोध करेंगे। इन सब चीज़ों में हमको लगता है कि मैंने जहाँ हम जगता भाई से संतुष्ट नहीं रहे हैं। जगता भाई एकदम विश्वसनीय आदमी रहे हैं लालू जी के। एक बार और उन्होंने इस्तीफा दिया था बहुत पहले, वो उसके हम आई विटनेस हैं। अब सब एक अलग तमाशा है। तो हमको नहीं लगता है कि वो आएंगे। लालू जी को से शायद उनकी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है हम नहीं जानते हैं। तय करना है लालू जी को। मान लीजिए सब कुछ के बावजूद लालू जी को लगेगा कि नहीं साहब जगदानंद सिंह को ही कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर बातचीत में इन्होंने कहा होगा, वो सुधाकर को लेके कई तरह का प्रॉब्लम है, मैंने कहा होगा, हमसे भी बात हुई थी, सुधाकर को लेके बात हुई थी जगता भाई से, और हमने कहा कि भाई वो कहता है अफसरों को कि जूता मारो, ये क्या है तरीका। उन्होंने जो जवाब दिया, हमने उनसे ये किया, उनका उस मामले में अप्रोच हमको बहुत सही नहीं लगा था। तो लालू जी से बात हुई है उनकी। अभी आज अखबार में देखा कि दिल्ली गए हुए थे, शायद मिले भी हैं। लालू जी को जो फैसला करना पड़ेगा पार्टी के हित में, वही पार्टी के नेता हैं। अरे हम लोग भी तो अब हम लोगों के जीवन का भी सूरज जो है वो डूबने ही वाला ना है। हमारी भी 79 बरस उम्र हो गई, 80 में हम प्रवेश करने वाले हैं, 55-60 बरस से राजनीति कर रहे हैं। तो हम लोग तो फैग एंड जो होता है जीवन का वो है। तो हम लोग को देखना है। अब ये तेजस्वी को पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, लालू जी को ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा अध्यक्ष बने जो तेजस्वी के साथ जो है, जिसका माने ट्यूनिंग जो है ठीक हो, साथ मिल करके माने काम कर सकें। इस बात को प्राथमिकता देनी होगी कि तेजस्वी के साथ एडजस्टमेंट करके जो भी अध्यक्ष हो, जैसे जगता भाई जो है चलाते रहे, तेजस्वी का अपना खुश रहो उस रख करके अपना वो चलाते रहे इतने दिनों तक। तो अगर जगता भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर वो कंटिन्यू करेंगे। तेजस्वी को वो जानते हैं, तेजस्वी उनको जानते हैं। लेकिन नया अध्यक्ष जो है बनाने की बात होगी तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि तेजस्वी के राय मशविरे से ही वो अध्यक्ष जो है बनाए जाएं। चर्चा चल रहा है अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर लगातार। हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हमारी भी राय थी, हमने लालू जी को अपनी राय जो है बता दी थी। अब वो राय मैंने क्या बताई थी हम नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन सिद्दीकी की बात चल रही है तो उसमें क्या है भाई, सिद्दीकी जो है पार्टी के पुराने सीनियर आदमी हो। 1977 में सिद्दीकी जो है चुनाव जीता था, हरनाथ मिश्रा को हराया था। तब से लगातार वो लालू यादव के साथ है, तो वो टेस्टेड आदमी है। तो अगर तेजस्वी को कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी को मैंने अब्दुल बारी सिद्दीकी से कोई प्रॉब्लम है। बहुत इज्जत करता है तेजस्वी मैंने उनको, और मैंने अब्दुल बारी सिद्दीकी भी तेजस्वी को मैंने काफ़ी स्नेह, काफ़ी प्रेम, काफ़ी मोहब्बत करता है। दोनों का ट्यूनिंग में हमको नहीं लगता है कोई गड़बड़ी होगी, अगर ऐसा होता है तो। जी बिल्कुल। तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद थे, शिवानंद तिवारी, और कई ऐसे सवाल थे जो हमारे इनसे पूछा है और तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं और आपने सुने हैं। जो भी अपडेट्स होगा वो हम आप तक लेकर हाजिर होंगे। गणेश प्रोडक्शन के साथ नमस्कार।